तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज पेरिस ओलंपिक के लिए फाइनली इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर आई है, क्योंकि 8 दिन से कोई मेडल नहीं आ रहा था, सूखे पड़ गए थे। सिर्फ शूटिंग में हमें 3 मेडल आए, लेकिन आज हॉकी ने वो सूखा बाढ़ में कन्वर्ट कर दिया। एक तरह से बहुत मजा आया हॉकी का मैच। स्पेन को 2-1 से हराया। चाहे एक मेडल आया हो, ब्रॉन्ज ही आया हो, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल भाई ये गोल्ड से काफ़ी नहीं है। हाँ, अगर जर्मनी को हरा देती तो वो इंडिया गोल्ड के लिए खेलती, लेकिन फिर भी मेडल तो मेडल है भाई। ओलंपिक्स में एक ब्रॉन्ज लाने में भी किसी प्लेयर के या फिर किसी खिलाड़ी के दांत घिस जाते हैं, इतना कंपटीशन होता है। लेकिन इस बार बहुत तगड़ा खेली टीम इंडिया और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पहले की जो हिस्ट्री थी, जब बैक टू बैक जीतते थे ध्यानचंद सर के टाइम हॉकी का मैच, और अब वो थोड़े से इवॉल्व हो रही है हॉकी। वो लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीत गए हैं, चाहे ब्रॉन्ज ही जीते हो। पिछला टोक्यो में जीता और अब पेरिस में जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो शुभकामनाएं ऑल ओवर इंडिया को, जहां भी इंडिया के हॉकी के फैंस हैं। बहुत ही मजा आया। शुरुआत करते हैं मैच की। तो पहले क्वार्टर में गोल लेस रहा। दोनों ने अटैकिंग हॉकी खेली, लेकिन किसी का भी गोल नहीं हुआ पहले क्वार्टर में। लेकिन अगर दूसरे क्वार्टर में बात करें, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा सा स्पेन जो है थोड़ा सा मोर अटैकिंग में लगा, और उनको जिसकी वजह से उनको एक पेनल्टी स्ट्रोक मिला, और मार्क मेलर्स जो है उनके, उन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक्स में गोल कर दिया। तो एक गोल की लीड हो गई थी। यहां से इंडिया सतर्क हो गया। फिर एंड में आते थे दूसरे क्वार्टर में, इंडिया ने के जो कप्तान है सरपंच हरमनप्रीत सिंह, उन्होंने एक पेनल्टी कॉर्नर लिया और वो सीधा मिसाइल की रफ्तार से उनका जाता है गोल, और वो गोल हो जाता है। तो 2-2 से बराबरी हो जाती है दूसरे क्वार्टर में। चंद सेकंड पहले, 20 सेकंड पहले ही हो जाती है। और जब तीसरा क्वार्टर होता है तो फिर से पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, और वहीं फिर दोबारा से हरमनप्रीत सिंह जो कप्तान है इंडिया के, दोबारा से गोल कर देते हैं, और 2-1 से इंडिया लीड कर जाती है। और फिर वहां से इंडिया का डिफेंस शुरू होता है, श्रीजेश का काम शुरू होता है, और इंडिया के डिफेंडर जो है वहां पर काम शुरू करते हैं, और पूरा तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर कोई भी गोल नहीं करने देते, और इंडिया ये फाइनल मैच जीत जाती है। ये ब्रॉन्ज मेडल का मैच बहुत तगड़ा रहा। और मेन बात करना चाहूँगा मैं श्रीजेश की, जिन्होंने 90 सेकंड जो 6 में से 5 गोल बचाए हैं, और 90 सेकंड में उनको मेरे ख्याल से 4 या 5 पेनल्टी कॉर्नर मिल गए थे स्पेन को। लेकिन जो श्रीजेश ने काम किया ना, वो मेरे ख्याल से इस जनरेशन के सबसे बढ़िया गोलकीपर हैं जितनी मैंने हॉकी देखी है, जितने साल मैंने हॉकी देखी है, क्योंकि इनसे बढ़िया गोलकीपर कोई भी नहीं रहा है किसी भी देश का। अगर आप देख लीजिए ग्रेट ब्रिटेन के मैच में भी, वहाँ भी 12 अटैकिंग चांस बने गोल स्कोर के, वहाँ भी उन्होंने 11 बचाए और एक गोल हुआ, लेकिन 11 बचाए। और यहाँ पर देखोगे तो 6 अटैक हुए, 6 में से 5 बचाए उन्होंने, सिर्फ एक हुआ गोल, वो भी पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए। तो बहुत शुभकामनाएं, हॉकी का मैच जीत गई है, और 2-1 से मैच जीत गई है, और सूखा खत्म किया है। मैंने पहले ही बताया था 8 दिन का सूखा था, वो बहुत ही अच्छा था। और जो कंट्रोवर्सी चल रही थी विनेश फोगाट की कल, उसका सब देश हताश था उसकी वजह से, लेकिन ये मेडल ने फिर खुशियां भर दी हैं उसमें। और अब जो है इंडिया, वो मेरे ख्याल से 60वें स्थान पर है, लेकिन अगर वो गोल्ड जीत जाती है तो काफ़ी आगे चली जाएगी। तो गोल्ड का है जैवलिन थ्रो का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उस पर ध्यान रहेगा। फिलहाल अगर हम हॉकी की बात करें, तो ये सभी खिलाड़ियों ने डेडिकेट किया है ये मेडल। एक तो श्रीजेश के लिए, क्योंकि श्रीजेश का ये ओलंपिक्स लास्ट ओलंपिक्स गेम था, और मेरे ख्याल से ये हॉकी का इंटरनेशनल गेम है उनका, ये लास्ट रहेगा। और उन्होंने सेलिब्रेट भी इस तरीके से किया, और उनके जो प्लेयर हैं उनको फेयरवेल बहुत ही अच्छी गिफ्ट तरीके से करी। उनके जो कप्तान हैं उन्होंने भी अपनी डेडिकेशन श्रीजेश को दी, और फिनेश फोगाट को स्पेशल उन्होंने बोला कि ये जो है मेडल उनको भी डेडिकेट किया जाता है। अगर श्रीजेश की बात करें तो श्रीजेश ने हमें टोक्यो ओलंपिक्स में भी जितवाया था ब्रॉन्ज मेडल, और यहाँ भी डिफेंस में जितवाया था। अब देखना पड़ेगा कि इंडिया को अब नए गोलकीपर की तलाश होनी पड़ेगी। उनके पास पाठक हैं, लेकिन अब इतने एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अगर ये गोलकीपर ना होते तो ना तो ये ब्रॉन्ज मेडल टोक्यो में जीत पाते, और ना ब्रॉन्ज मेडल पेरिस में जीत पाते। तो अब श्रीजेश की एक इनिंग्स तो ख़त्म हो गई है एज ए प्लेयर, लेकिन दूसरी इनिंग्स जो और इम्पॉर्टेंट है वो चालू हो गई है मेरे ख्याल से, ताकि वो और गोलकीपर अपने जैसे या अपने से बड़े गोलकीपर इवॉल्व करें इंडिया को, ताकि हॉकी में आने वाले टाइम में, अगर लॉस एंजलिस में होगा वो अगले 4 सालों में, तो वहाँ पर हम 100% श्योर हैं कि वहाँ पर हम रंग बदलेंगे गोल्ड या फिर सिल्वर का हॉकी में। तो आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हॉकी टीम को, पूरे भारतवर्ष को, कि हॉकी का मैच जीता है। और जेवलिन का भी मैच है, ठीक है ना, रेसलिंग का भी मैच है। तो काफ़ी इंटरनेशनल मैचेस बचे हुए हैं इंडिया के लिए।
कुश्ती की भी मैच है, तो उनमें से एक आधा तो मेडल बनता ही है। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी ऐसी खबरें आपके लिए लाता रहूँगा। ओके बाय, जय श्री राम।